हेलो गाइस, आई एम सरवन और आप देख रहे हैं सरवन कॉमर्स क्लासेस। आज हम कुछ अकाउंट्स के चैप्टर थर्ड लेके आए हैं जो गुडविल है। जानेंगे गुडविल का क्या यूज़ है, गुडविल का बिजनेस में कितना इम्पोर्टेंस है, गुडविल कहते किसे हैं, सिंपली मीनिंग्स ऑफ गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल, नेचर्स ऑफ गुडविल। इवन ये थ्योरेटिकल पार्ट है, हम आगे ही इसके वीडियो बनाएंगे रूल्स का, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले नंबर लेक्चर फर्स्ट वीडियोस है, आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो गुडविल इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड्स नेम एंड रिपुटेशन। मीन्स गुडविल क्या है, एक ऐसा एडवांटेज है जिस एडवांटेज वे से आप प्रॉफिट अर्न सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में आप नॉर्मल व्यक्ति हैं और आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो नॉर्मल व्यक्ति हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको जानने वाले व्यक्ति भी एक लिमिट ही होंगे। पर आपके जगह पे यदि कोई दूसरा व्यक्ति है और वो थोड़ा सा फेमस और वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, किसी शॉप को स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। आप सिमिलर कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, वो भी 1 लाख इन्वेस्ट करेगा, आप भी 1 लाख इन्वेस्ट करोगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, कस्टमर आपके शॉप पे बहुत कम जाएंगे क्योंकि क्वांटिटी सेम ही होगा, इन्वेस्टमेंट भी आप लोग सेम ही किए हो। डिफरेंस क्या है कि आप एक नॉर्मल पर्सन हो जिसे जानने वाला बहुत ही कम व्यक्ति होंगे, लेकिन एक आपके जो अपोजिट है, दूसरे व्यक्ति हैं, वो एक फेमस व्यक्ति है जिन्हें जानने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं। मीन्स ये कि कस्टमर उनके पास ज़्यादा होगा और आपके पास कस्टमर कम। रीज़न क्या? क्योंकि आपने कैपिटल भी तो उतना ही इन्वेस्ट किया जितना कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिफरेंस यहाँ पे है कि आप फेमस नहीं है, आपका रिपुटेशन उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया आपके अपोजिशन में जो मेंबर्स दुकान खोल रखे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो। तो यही कहता है यहाँ पे, गुडविल is the benefit and advantage of good name and reputation। गुडविल क्या है? एक पार्ट है उस चीज का जिसके पास एक बढ़िया रिपुटेशन है, एक बढ़िया नेम है, फेम है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। आइए एंड अनदर डेफिनेशन इसका जो दिया गया है, डेफिनेशन जो है वो कहता है गुडविल इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बीइंग इन कस्टमर। गुडविल क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कुछ देर पहले ही हम आपको एग्जांपल दे चुके थे कि यू आर अ नॉर्मल मैन, नॉट आप एक फेमस व्यक्ति नहीं है। अच्छा, फेमस व्यक्ति नहीं है, आपको जानने वाला भी एक लिमिट होगा, आपको जानने वाले व्यक्ति भी एक लिमिटेड ही होगा। सिंपल से आप जिस मोहल्ला में रहते हैं उस मोहल्ले के व्यक्ति ही जानेंगे, आपके दूसरे मोहल्ला के व्यक्ति तो आपको जानेंगे नहीं। लेकिन जो व्यक्ति फेमस है उस व्यक्ति को जानने वाले आपके मोहल्ला ही नहीं, आपके ऐसा बहुत सारे मोहल्ला कॉलोनी जो है जानने वाले होंगे। और वह व्यक्ति यदि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जो जानने वाले वो भी जानेंगे, जो नहीं जानने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुने हुए हैं वो भी आपके पास आएंगे ही। तो कहता है गुडविल इज अट्रैक्टिव फोर्स, एक ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट है जो आपके शॉप पे जाएगा ही, परचेज करेगा ही, प्रॉफिट मोर देन आप अर्न कीजिएगा ही। विच बीइंग इन कस्टमर, इवन जो भी नए कस्टमर भी हैं वो भी आपके दुकान पे जाएंगे। और सिंपल सी बात यह है कि यदि आप हर एक चीज़, एक नेम फेम भी कमा चुके हैं, आप प्रोडक्ट भी सबसे बढ़िया बेच रहे हैं, तो नहीं जानने वाले व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सुन के आपके शॉप पे आएंगे ही और वो आपसे प्रोडक्ट परचेज भी करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट परचेज करोगे आप, उससे जो प्रॉफिट अर्न करोगे, दैट इज कॉल्ड गुडविल। चलिए नेक्स्ट है, गुडविल में बी डिफाइंड एज द रिपुटेशन। गुडविल किस चीज को डिफाइन कर रहा है? रिपुटेशन को डिफाइन कर रहा है, आपको वैल्यू को डिफाइन करता है। जितना बढ़िया आपका वैल्यू रहेगा, ठीक है, जितना बढ़िया आपका डिमांड रहेगा, आप गुडविल भी उतना ही ज्यादा अर्न कर सकते हैं। पोसेस्ड बाय अ बिजनेस विच एनेबल इट
to learn high profit than the normal return on the investment. आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. Whenever कब, जब आप अच्छे से या जब आप एक फेमस व्यक्ति हो, आपका एक नाम चल रहा हो, तो उस कंडीशन में कम कैपिटल भी यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो उस कम कैपिटल में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. चलिए अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ गुडविल. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट दैट मीन्स व्हाट? इंटेंजिबल एसेट विच डू नॉट ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस. मीन्स इससे व्हाट? इंटेंजिबल एसेट वह एसेट होता है जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. सो द गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. एंड नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ गुडविल. फीचर्स ऑफ गुडविल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन जिसमें से कुछ फीचर्स को हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं. फर्स्ट है गुडविल कांट बी डेप्रिशिएटेड. गुडविल का जो वैल्यूज है उसमें कभी भी डेप्रिशिएट होता ही नहीं है. जब भी डेप्रिशिएट होता है वो पूर्णतः लॉस्ट कर जाता है, यानी कि पूरा का पूरा वो क्या होता है? लॉस हो जाता है. सो गुडविल कांट बी डेप्रिशिएटेड. गुडविल का वैल्यू डेप्रिशिएट होता ही नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट है गुडविल ब्रिंग इन कस्टमर एंड हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट. मीन्स व्हाट? गुडविल जो है वो कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करता है, जिससे कहता है कि कस्टमर एंड हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट. जो शॉपकीपर, कंपनीज या जो भी बिजनेस करने वाले व्यक्ति होते हैं, या मान लीजिए हम ही कोई बिजनेस करते हैं, तो हमें प्रॉफिट अर्न करने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है गुडविल. सो गुडविल ब्रिंग टू कस्टमर एंड हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुडविल का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एंड इनविजिबल एसेट. फर्स्टली हम नेचर्स में ही क्लियर कर चुके थे. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड इनविजिबल एसेट. आप गुडविल को फील कर सकते हो, देख भी नहीं सकते हो कि वहां पे गुडविल्स है. हमारे परछाई देखा जा सकता है, वो भी कब? जब हमारे अपोजिट लाइट हो. ठीक है, तो गुडविल को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं. इवन वो विजुअल भी नहीं है, इनविजिबल है. सो नेक्स्ट आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. गुडविल जो होता है एक वैल्यूएशन पे डिपेंड करता आपके वैल्यू पे, रिपोर्टेशंस पे. जितना बढ़िया वैल्यू रिपोर्टेशन रहेगा उतनी ही आप हाई करोगे. सिंपली एक बिजनेस आप स्टार्ट करते हो और आपके अपोजिट पर्सन भी एक दूसरा वही सिमिलर बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल भी सेम ही लगाते हो, बट होता क्या है कि उसका ज़्यादा चलता है. जैसे कि मैंने मीनिंग में ही बता दिया था कि जिसका रिपोर्टेशन ज़्यादा हो, जिसका नेम ज़्यादा हो, उसका सेल्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे एक्सेस इनकम होता है, जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है. और जिसका रिपोर्टेशन डाउन हो, कम हो, उसका सेलिंग भी कम होता है और उसके पास जो प्रॉफिट अर्न है वो भी कम ही होता है. तो ये जो एक वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल है इस सब्जेक्ट एंड डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर. कुछ जो फैक्टर्स है, जो आपका थिंकिंग्स है, जो आपका वैल्यूएशन है, उन सारे चीज़ों पे ही ये डिपेंड करता भी है. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ गुडविल का. इट वैल्यू इज सर्टेन. इट कैन बी बाउट एंड सोल्ड लाइक अदर एसेट्स. गुडविल को भी आप क्या कर सकते हैं? सेल आउट कर सकते हैं. अब आप कहोगे तो गुडविल तो अनटचेबल एसेट है, गुडविल इनविजिबल है, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको सेल आउट कैसे कर सकते हैं? तो मैंने मीनिंग्स में ही बता दिया था कि गुडविल जो होता है वो आपका रिपोर्टेशन है, वो आपका वैल्यूज है. तो अपना रिपोर्टेशन वैल्यूज को हम बेच सकते हैं. अब आप कहोगे ये रिपोर्टेशन वैल्यू बिकता कैसे? आप उसके साथ जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. अब मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, सलमान खान करता था, क्या वो फ्री में करता है? नहीं, पैसा लेता है. तो क्यों लेता है भाई पैसा?
यही उसका मेन जो होता है वो स्टार है। उसे जानने वाले भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी मूवी चल रहा होगा वहाँ सब जानता हो। और उसके द्वारा यदि हम किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं तो मेरा सेलिंग जो है ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ते चला जाता है। तो कुछ सेकंड के एडवर्टाइज के लिए वो काफ़ी पैसा लेता है। क्यों? फ्री में भी कर सकता था, लेकिन फ्री में क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो स्टार है, उसके पास काफ़ी वैल्यू है, उसका एक बढ़िया मार्केट में रिपुटेशन है। उसको आप दिखाओगे तो दिखाने के लिए आपको पैसा देना होगा, जिससे आपको आपके प्रोडक्ट का सेलिंग भी बढ़ेगा। तो सिंपल हम जान सकते हैं, इट वैल्यू इज सर्टेन, इट कैन बी बाउट एंड सोल्ड लाइक अदर एसेट्स। जिस तरह हम किसी दूसरे एसेट को बेचते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक उस तरह इसे भी हम सेल कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी भी बिजनेस को करते हैं और सालों साल तक करते आ रहे हैं, अप्रोक्स एक टाइम देखें तो 5 साल तक हम बिजनेस को किए, और इनिशियल टाइम से लेके एंडिंग टाइम तक हम क्या किए, कैपिटल इंक्रीज करते चले गए, अपना रिपुटेशन को डेवलप करते चले गए। ठीक है, मेरा वैल्यू भी होगा, कस्टमर भी काफ़ी जुड़ता ही चला गया, काफ़ी जान पहचान होते चला गया। और आप अब जाके मेरा 5 साल बिजनेस का हो गया और आप नया पे आके उसी बिजनेस को उतना ही कैपिटल लगा के खोलोगे तो हमारे कंपनी में आपके पास प्रॉफिट कम होगा। यदि हम उस बिजनेस को सेल आउट करेंगे तो जितना कैपिटल होगा उस कैपिटल से हम मोर देन कैपिटल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हम आज से 5 साल पहले 1 लाख का बिजनेस स्टार्ट किए और 5 साल बाद वह कैपिटल 5 लाख का हो गया, लेकिन अब 5 लाख का हो गया तो मेरा रिपुटेशन भी है, एक नेम भी है, फेम भी है, बहुत सारे व्यक्ति जानने वाले भी हैं, तो मेरा प्रॉफिट भी आप अगर 10% भी अर्न करोगे 1 लाख का तो 10,000 कमाओगे। हम यदि 10% करेंगे तो 50,000 कमाएंगे, लेकिन मेरा जान पहचान ज़्यादा है, रिपुटेशन ज़्यादा है, तो हम 10% प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कर पाएंगे। 15 हो सकता है, 12 हो सकता है, 20% हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि हम काफ़ी टाइम से बिजनेस करते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से कस्टमर का जो मन है, जो सिंपल कस्टमर का दिल जीतते आ रहे हैं, उसको अच्छा प्रोडक्ट देकर, अच्छा दाम लगाकर, हर चीज़ जो भी है, तो हम प्रॉपर सर्विस देते आ रहे हैं, जिससे मेरा जो प्रॉफिट का लेवल होगा, जो अभी स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होगा। इसीलिए यदि बिजनेस को बेचोगे 1 महीना बाद, आज स्टार्ट करते हो और 1 महीना बाद बेचते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 1,000, 1 लाख ही देगा। उस कैपिटल आपको प्रोवाइड करेगा जो आपका बिजनेस परचेज करेगा। लेकिन यदि हम बेचते हैं तो 5 लाख का मेरा एसेट है उस फॉर्म में, या सिंपली चलिए 1 ही लाख का एसेट है मेरे उस फॉर्म में, लेकिन उस फॉर्म का जो प्राइस लगेगा 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 हम उसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा यह बिजनेस जो है काफ़ी टाइम से जमाया हुआ है, काफ़ी टाइम से इस बिजनेस के बारे में बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे व्यक्ति इसको जानता है। इसीलिए हम उसको मोर देन कैपिटल, सिंपली एक्सेस कैपिटल लेकर उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेस कैपिटल होगा वही कैपिटल गुडविल कहलाएगा। सिंपली बता तो चुके ही हैं, तो क्या है, इट वैल्यू इज सर्टेन, इट कैन बी बाउट एंड सोल्ड लाइक अदर एसेट्स। तो गुडविल को हम क्या कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। जैसे हम कोई अदर एसेट्स को सेल करते हैं उसी तरह हम इसे भी सेल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसका इंपोर्टेंस पढ़ते हैं। चलिए, इंपोर्टेंस ऑफ गुडविल, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके थे, मीनिंग्स पढ़ चुके हैं, फीचर्स पढ़ चुके हैं, नेचर्स पढ़ चुके हैं, उसमें सारे चीज़ों को हाईलाइट हम कर ही चुके हैं। फिर भी लास्ट पॉइंट है इंपोर्टेंस ऑफ गुडविल। गुडविल इज द मिरर विच रिफ्लेक्ट द ट्रू व्यू ऑफ द बिजनेस। यानी कि गुडविल क्या है, गुडविल आपके, जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस हो या किसी भी पार्ट्स का हो बॉडी का, हम रिफ्लेक्ट में क्या देखते हैं, मिरर में देखते हैं कि मेरा फेस कैसा है, बाल कैसा है, या जो भी समथिंग हो। ठीक उसी प्रकार गुडविल भी जो है एक रिफ्लेक्ट मिरर का वर्क करती है, जो आपके बिजनेस को यह दर्शाता है कि आपका बिजनेस का रिपुटेशन क्या है। आप यदि किसी बिजनेस पे स्टार्ट कीजिएगा तो उसका रनिंग पकड़ने में समय लगेगा या जल्दी ही वो रन कर जाएगा। तो
गुडविल, यदि आपका गुडविल बढ़िया है तो बिजनेस का रन करने में या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो गुडविल इज द मिरर विच रिफ्लेक्ट द ट्रू व्यू ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं उस बिजनेस का ट्रू व्यूज दिखाने के लिए क्या करता है गुडविल, एक रिफ्लेक्ट का वर्क करता, काम करता है। अब आते हैं कैलकुलेशन या मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? देखिए सिंपल में क्या लैंग्वेज में कह सकते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने का या मेथड ऑफ गुडविल जिसे कहते हो, तो जो मेथड है वो 3 ही है। पहला है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ये सारे पॉइंट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आई थिंक बहुत अच्छा लगा भी होगा, तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड बनाएंगे, सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड बनाएंगे या फिर कैपिटलाइजेशन वैल्यू से रिलेटेड बनाएंगे, तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।